कितना आबादी है उतना आपको आरक्षण मिलेगा, तो फिर ओबीसी क्यों झेले? ओबीसी भारतवर्ष में किसी को भी ये आजादी है कि अपने हक के लिए आप लड़िए, बंद होना चाहिए। तो 1931 के बाद कब जनगणना होगी यार? 10% पता चल गया कि इनको जनरल का आबादी 10% है। मर के क्या जीना है? अरे मर भी जाएंगे तो कहीं स्टैचू लगा देगा कि ओबीसी समाज के लिए लड़का लड़ा था। तो 10 जाति मिलकर स्वर्ण एक गुट में बन सकता है, तो 160 जाति मिलकर ओबीसी एक गुट में काहे नहीं बन सकता है? लेकिन पूरा 42 से 43 सीट ऐसा है जहां सिर्फ ओबीसी चाहे तो चुनाव लड़ सकता है, और अकेले जीत तो अपने ही देश में, अपने ही गांव में तुमको विदेशी घोषित कर देगा लोग। जब बीते कई सालों से जो है ओबीसी मोर्चा लगातार जो है आरक्षण की मांग करते आ रही थी। ऐसे में बता दें कि आपको 27% आरक्षण जो था अब 14% कर दिया। इन तमाम चीज़ों को लेकर के फिर से उनके द्वारा जो है एक रणनीति जो है तैयार की जा रही है। तमाम आरक्षण की मांगों को लेकर के आज प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया। इसमें तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने मीडिया को बताने का भी काम किया। क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई वो हम इनसे ही जानते हैं। क्या कहेंगे, आज आप बैठक में थे प्रेस वार्ता? ये एक ओबीसी अधिकार मंच को लेके हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं। ऐसे झारखंड और पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में पूरे बहुत सारी मंच सच के तैयार हैं जिसमें ओबीसी के अधिकार दिलाने की बात की जाती है। तो उसी तर्ज पे हम लोगों ने भी सोचा कि अभी तक पिछले 25 वर्षों से झारखंड में ओबीसी को अधिकार नहीं मिला है, पूरे भारत में ओबीसी को अधिकार नहीं मिला है। तो हम लोग एक नई तैयारी कर रहे हैं नौजवानों की टोली बनाने का, जिसमें नौजवान होंगे, बुद्धिजीवी वर्ग होंगे, और हर वो वर्ग के जो दबे कुचले लोग हैं वो सारे लोग होंगे जो अन्य अन्य समाज में बटे हुए हैं। लगभग 160 से ऊपर जातियां हैं झारखंड में। ये सारे लोगों को एक मंच पे, एक सूत्र में बांधने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि आप अपने अधिकार के लिए कुछ तो बोलिए। कितना दिन तक अपने अधिकार को दूसरे को छीनने दीजिएगा? मैंने छीनने का, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके अधिकार के, आपके हिस्से की रोटी को किसी और को दे दिया जा रहा है। जब पैमाना आरक्षण का गिनती है तो आपके गिनती का हिस्सा किसी और को नहीं मिलना चाहिए ना। पैमाना आरक्षण का क्या है? गिनती कि आपका कितना आबादी है उतना आपको आरक्षण मिलेगा। तो फिर ओबीसी ही दंश क्यों झेले? ओबीसी 54% और आरक्षण 14%, और 7 जिला में 0। क्या आप जो 7 जिला को 0 किया गया है, क्या वहां ओबीसी नहीं रहता है? मेरे पास 50 गो फोन है कि हम लोग ओबीसी के हैं, हम लोग ओबीसी से हैं। तो यही चीज की लड़ाई है, उनको जगाने की तैयारी की जा रही है। और हमारा तैयारी है कि अगले 1 महीनों में झारखंड के हर वो जगह पे पहुंचने का प्रयास करेंगे, हर गांव में पहुंचने का प्रयास करेंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि आप आइए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। और मोराबादी में यही हम लोग 5 लाख ओबीसी को खड़ा करने जा रहे हैं। लगातार आंदोलन ही चल रहा, अभी भी देख रहे बीते दिनों जो है जिस तरह से आंदोलन का दौर जो है तौर पकड़ता जा रहा है, और अब जो है आपका जो है आरक्षण का मांग को लेकर के भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में कैसे सीमेंट करा जाए? हमारा अधिकार मांगने का जो हक है वो बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ है। किसी को भी, पूरे भारतवर्ष में किसी को भी ये आजादी है कि अपने हक के लिए आप लड़िए। हर वो वर्ग को, हर वो दबा कुचला को, यही तो खासियत है भारत के लोकतंत्र की व्यवस्था की और बाबा साहब की संविधान की, कि हर वो लोग को ये आदेश किए हैं कि आप अपने अधिकार के लिए लड़िए। आप अधिकार देना ना देना वो अलग का विषय है, लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़िए। और झारखंड तो एक ऐसा राज्य है जहां से 27 से घटा के 14 किया गया है। मतलब क्या आधार तय किए ये लोग? 27 से घटा के 14 करने का क्या मापदंड तय किए? क्या देख लिए कि ओबीसी यहाँ नहीं है? और ठीक ईडब्ल्यूएस को संशोधन करके 10% कर देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जनगणना एक मापदंड होना चाहिए। तो 1931 के बाद कब जनगणना होगी यार? 10% पता चल गया कि इनको जनरल का आबादी 10% है। अगर मापदंड तय करना है तो सबके लिए करिए ना। हर समय मंदिर का घंटी ओबीसी का है बनेगा, जिसको मर्जी आता है बजा के चल जाता है। और ओबीसी समाज जन्मा ही है वोट देने के लिए। तो ओबीसी समाज को जगाने के लिए, ओबीसी समाज को ऊपर उठाने के लिए किसी को तो आगे आना होगा। बहुत सारे चेहरे हैं जो काम कर रहे हैं, अनेकों चेहरे हैं झारखंड में। आपके अनेकों सांसद विधायक ओबीसी से आते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि कितने लोगों ने ये हिम्मत जताया कि जैसे ईडब्ल्यूएस को 10% मिला है वैसे ओबीसी को भी उसके आबादी के अनुरूप आरक्षण मिले? कितने विधायक सांसद ने कहा, कितने हमारे अगुवाकर्ताओं ने कहा। सबको बोलने से डर लगता है। तो डर काहे के लिए भैया? 60 साल न जिएंगे, हो सकता है उससे पहले भी मर जाएंगे। तो जब जीवन का कोई मूल्य तय नहीं है कि हम कितना वर्ष जिएंगे, तो फिर डर के क्या जीना है? अरे मर भी जाएंगे तो कहीं स्टैचू लगा देगा कि ओबीसी समाज के लिए लड़का लड़ा था, तो स्टैचू लगा देगा, जीवन भर अमर हो जाएंगे। तो मेरा यह कहना है कि आप अपने समाज के लिए बोलना सीखिए। जिस तरह से आदिवासी समाज आज लड़ रहा है, आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए। एक छोटा लड़का देखे थे आदिवासी समाज में, रामगढ़ में पहुंचा था, रील बनाता है वो लड़का, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। तो उससे तो आप पढ़ल लिखल है जी, उससे तो आप पढ़ल लिखल है। आपके अधिकार को छीन के किसी और को दे दिया जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि ईडब्ल्यूएस को 10% काहे दिया, हम ये नहीं कहते शेड्यूल ट्राइब को 26% काहे दिया, हम ये भी नहीं कहते शेड्यूल कास्ट को 10% काहे दे रहे हैं। जब इनको अधिकार मिल सकता है तो ओबीसी को अधिकार काहे नहीं मिलेगा? और ये क्या 50% इन लोग रट्टा लगाया है सुप्रीम कोर्ट का। अभी झारखंड में आरक्षण का क्या दायरा है? 26% आपका शेड्यूल ट्राइब,
26 आपका 26% शेड्यूल ट्राइब, 10% शेड्यूल कास्ट, 26 और 10 46 36 और ईडब्ल्यूएस कितना है 10%, 36 और 10 46 और आपका ओबीसी 14%, कितना हो गया 14% कम है। 14% है ना जी। तो 46 और 14 60% हो गया ना। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो ऐसे खत्म हो गया। तो 46 होके 60 ना होके 90% हो जाएगा। अरे 1% भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश टूटता है और 50% में भी टूटता है। तो ये बात को समझना होगा कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा किया जाता है ओबीसी समाज को आगे नहीं बढ़ने देने का। हमेशा लोग चाहते हैं कि दुकानदार का बेटा दुकानदार बने, नाई का बेटा नाई बने, बढ़ी का बेटा बढ़ी बने, कहार का बेटा कहार बने, तेली का बेटा तेली बने। हमेशा से ये तय किया गया है पैमाना कि जो जिस समाज में जन्मा है उसका जो कर्म है वही कर्म को वो अंजाम तक पहुंचाए। उसका कभी ये शौक नहीं है कि अपना बेटा को हम आईएएस आईपीएस डॉक्टर बनाए, कभी ये शौक नहीं होता है। 100 गो में आप इंक्वायरी कर लीजिए, 100 गो में एगो मिलेगा। ये स्थिति है ओबीसी का। तो यही चीज को जगाने का प्रयास आज हम लोग प्रेस वार्ता के जरिए करने का कोशिश किए हैं। कितनी राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट मिल रहा है, संगठन कोई कितना सपोर्ट कुछ किसी का नहीं है अभी तक। कोई राजनीतिक पार्टी का समर्थन का हम बात भी नहीं करते हैं। जिसको लगेगा कि समर्थन करना चाहिए वो खुल के ओबीसी के साथ आए, और जिसको नहीं लगता है कि ओबीसी का समर्थन नहीं करना चाहिए वो आराम से घर में तेल बेच के सोते। ओबीसी बनाना भी जानता है तो ओबीसी बिगाड़ भी देगा। कुर्मी समाज भी अपने आंदोलन को लेकर एक जुटा दिखा रही, बेहद रूप में कार्य कर रही है और सरकार को जो है समझाने का भी काम कर रही है कि हमें जो मांग है वो हमारी मांग जायज़ है और हमें देते। ऐसे में ओबीसी समाज कैसे कार्य करेगी इन तमाम चीज़ों को लेकर? देखिए, कुर्मी समुदाय एक समुदाय अपनी मांग के अपने हक की लड़ाई को लड़ रहा है और इससे सीख लेना चाहिए ओबीसी के तमाम वर्ग को। चाहे वो कुर्मी समुदाय हो, आप अभी तक कुर्मी समुदाय को ओबीसी ही रखिए, काहे कि वो शेड्यूल ट्राइब में गए नहीं हैं। तो अभी तक वो ओबीसी हैं। आप चाहे यादव समुदाय को ले लीजिए, चाहे आप मुसलमान में अंसारी समुदाय को ले लीजिए, चाहे आप हुसैन समुदाय को ले लीजिए, ये सारे लोग ओबीसी हैं। तो जिस तरह से आज के समय में जो 44 जनजाति मिलकर आदिवासी जब एक गुट में बन सकता है, 10 जाति मिलकर स्वर्ण एक गुट में बन सकता है, तो 160 जाति मिलकर ओबीसी एक गुट में काहे नहीं बन सकता है। तो ये लड़ाई कोई एक समाज की नहीं, ये लड़ाई कोई एक परिवार की नहीं है, ये लड़ाई 160 जातियों की है। और ये 160 जातियां तभी ये लड़ाई को जीत पाएगी जब ये सारे लोग एक मंच पे आएंगे। और एक मंच पे आने के लिए आपको अपना अधिकार समझना होगा कि कैसे आपके बेटा 110 नंबर लाने के बावजूद फेल हो जा रहा है और कैसे अन्य जातियों का बेटा 100 नंबर लाने के बावजूद वो लोग पास कर जा रहा है। तो इस बात को उनको समझाना होगा और वो समझाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और रोज कर रहे हैं और नित्यदिन कर रहे हैं और घर घर पहुंच के करेंगे। जब आने वाले समय में आप हमारा इंटरव्यू करिएगा, हम आपसे मिलेंगे, तो ये एक मैसेज जाएगा पूरे झारखंड में कि जितना अधिकार आदिवासी को आदिवासी अपना हक बचाने का है, जितना अधिकार कुर्मी समाज को अपना हक मांगने का है, उतना ही अधिकार ओबीसी को भी है कि अपना अधिकार अपना हक को मांगे। काहे कि वो पूरी ऐसी आबादी है जो अकेले सत्ता में आने का क्षमता रखती है और अकेले सत्ता से किसी को हटाने का भी क्षमता रखती है। झारखंड में 28 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। झारखंड में 8 से 9 सीटें जो भी होगा शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। लेकिन पूरा 42 से 43 सीट ऐसा है जहां सिर्फ ओबीसी चाहे तो चुनाव लड़ सकता है और अकेले जीत के सरकार बना सकता है। तो ये तैयारी कर लीजिए कि आने वाला समय ओबीसी का रहेगा। आपको जो करना है करिए, हमारा हक हमको दीजिए, अन्यथा सत्ता बनाना भी ओबीसी जानता है और सत्ता से उखाड़ के फेंकना भी ओबीसी जानता है और ये आपको दिखेगा। एक आखिरी प्रश्न हुआ कि जिस तरह से 27% से 14% आरक्षण में कर दिया गया, वहाँ पर कहाँ थी ओबीसी पार्टी? तमाम जितने भी बड़े नेता थे, ओबीसी में काफ़ी बड़े नेता भी हैं इसमें शामिल हैं, तो ऐसे में उसमें क्यों नहीं आंदोलन किया गया? अब क्यों ये तैयारी? यही तो प्रश्न है और हम लोग को आने का सामने का यही रीजन भी है। अगर हमारे जो अगड़ा के जो नेता थे, जो हमसे पहले से आंदोलन कर रहे थे, अगर वो तमाम चीजों में कूद जाते तो आज हम लोग को आने का कोई जरूरत नहीं था। आज अगर आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा अपना भगवान जो लड़े अपने समाज के लिए, तो आज आदिवासी समाज को जगाए ना जी। आज चाहे सुनील महतो जी हो, चाहे विनोद बिहारी महतो जी हो, चाहे निर्मल महतो जी हो, अपने समाज के लिए लड़ के अपने समाज को जगाए ना जी। हमारा समाज भी लड़ा रहता था, आज हमको आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारा समाज में कोई लड़ा ही नहीं। हमारे समाज के लोग सोए रहे, तो किसी न किसी को तो जागना होगा ना। और जब समाज जागेगा तो एक ऐसा तूफान उठेगा जिसको रोक पाना पॉसिबल नहीं है। और ये सारे जितने पार्टियों के जितने नेता लोग कहते हैं कि हम ओबीसी के लिए बात करते हैं, कुछ नहीं करते, सारे लोग खाली ड्रामा करते हैं। अगर करते तो झारखंड जैसे प्रदेश में जहां इनकी आबादी 50% है, वहां घटा के 27 से 14 नहीं करते और 7 जिला तो 0 कर दिया है इन लोग। मने इंतहा है, मने जिसे कहते हैं ना बेशर्मी का इंतहा पार कर गया है। और 7 जिला में 0 होने के बावजूद वो 7 जिला को जो एकदम लोग हैं मगन है, एकदम चैन सुख से जी रहे हैं। अरे अपने ही राज्य में, अपने ही देश में, अपने ही गांव में तुमको विदेशी घोषित कर देगा लोग। जब आपका हक अधिकार नहीं है तो विदेशी घोषित हो जाइएगा जी। अपने ही गांव में, अपने ही बाप दादा के जमीन में, अपने ही पंचायत में, अपने ही ब्लॉक में, अपने ही राज्य में, अपने ही देश में आपको लोग विदेशी घोषित कर देगा। 7 जिला को कर दिया ना,
आने वाला आपको और हमको भी कर देगा अगर नहीं जागे तो जाग जाइए। इसीलिए हम लोग ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था और कल से ही हमारा रूटीन चार्ट जारी हो जाएगा कि हम कौन दिन कौन जिला जा रहे हैं, कौन लोगों से मिल रहे हैं, कौन जिन कहाँ आंदोलन कर रहे हैं, और अगले 1 महीने में 5 लाख की आबादी इस मोरहाबादी मैदान में रहेगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। तारीख का अनाउंसमेंट हम आने वाले समय में कर देंगे, लेकिन ये हमारा अनुमान है कि ओबीसी समाज का जितना आबादी झारखंड में है कि समर्थन मिलेगा और 5 लाख लोग कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं होगी। जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है और हम जेएलकेएम पार्टी से भी आते हैं, लेकिन ये लड़ाई जेएलकेएम पार्टी का समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये केंद्रीय अध्यक्ष पे डिपेंड करता है। हम लोग अभी पार्टी के बैनर से नहीं, हम लोग एक समाज के बैनर से इस आंदोलन को लड़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ सूरज कुमार जी थे, जो जिस तरह से इन्होंने कहा कि ओबीसी मोर्चा लगातार जो है अपने आरक्षण को लेकर के लगातार आंदोलन करेगी और जगह जगह जा करके लोगों को समझाएगी भी कि इस तरह से जो 27% आरक्षण था उसे 14% कर दिया गया। इसके बाद जो है फिर से जो है अपनी मांग को लेकर के सरकार से अवगत भी कराने का काम करेगी। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मिल के साथ मैं चंदन, धन्यवाद।